जय जोहार हो, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर मुख्य सचिव के द्वारा की गई चर्चा। तो वहीं प्रदेश में लागू होने वाले 5 डे वर्किंग की वापस लेने के बाद कर्मचारी संग कर रहे हैं। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान भीषण बारिश होगी। तो वहीं प्रदेश के युवाओं के लिए प्रदेश से अंतरिक्ष तक जाने के लिए खोला गया रास्ता। प्रदेश में अब 61 लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। प्रदेश में चल रहा है मिशन इंद्रधनुष, महिलाओं के लिए है जरूरी। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान समय पर 61 लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि पिछले 3 सालों से लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ा करके 61 कर दी गई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर फिलहाल वनोपज की खरीदी जारी है और सभी वनोपजों को अलग अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। 7 वनोपज की बात करें तो हर्रा, बहेरा, कोदो, कुटकी, रागी और अमचूर को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में डीएपी और यूरिया जैसे खादों का संकट पैदा हो गया है। खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य की कोटे में 45% कटौती कर दी है और जो आवंटन हुआ है वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसानों को खाद की समस्या हो रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, लेकिन आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को 3,20,000 मीट्रिक टन ही उर्वरक मिल पाया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 45% ही खाद की आपूर्ति की है और मात्र 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक की स्वीकृति प्रदान की है। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र के मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास का स्थान से नगर पालिका कांकेर के घड़ी चौक में बने अदम्य कद बने शहीद वीर गुंडाधुर के प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्तर में भूमकाल आंदोलन की अगुवाई शहीद वीर गुंडाधुर ने किया था। यह लड़ाई आदिवासियों के सम्मान, जल, जंगल, जमीन की स्वतंत्रता के लिए रहा। इसके लिए राज्य सरकार बस्तर के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने देगी। प्रदेश में संक्रमण की दरों पर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अभी वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 3.5 हो गई है। गेड़ी, दौड़, कबड्डी समेत कई प्रतियोगिताएं होंगी शामिल। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल होंगे कार्यक्रम में शामिल। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर जिले से अलग होकर के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाया गया था। इसी को यादगार बनाने के लिए अरपा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अरपा महोत्सव कुल 3 दिनों का यानी 12 फरवरी तक चलेगा। यहाँ व्यापारिक दृष्टि से कई प्रकार की दुकानें लगाई जाएंगी और छत्तीसगढ़ की परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। कल से इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम देश का पहला आइडियल लैब का उद्घाटन किया। रायपुर के शंकराचार्य कॉलेज देश का पहली कॉलेज है जहां इस नई सुविधा की शुरुआत की गई और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने लैब विकसित करने के लिए इसे चुना है। इस लैब की स्थापना से शोध और आधुनिक नवाचार के लिए यहां से सहायता मिलेगी। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि छात्र इस लैब का बेहतर तरीके से उपयोग करके अपना भविष्य बना सकते हैं और देश को अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर दे सकते हैं। आपको बता दें कि गणित और विज्ञान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों को व्यवहारिक रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से इस लैब की शुरुआत की गई है। श्री टेकाम ने कहा कि इस लैब का उपयोग छात्र छात्राओं के साथ आम लोग भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आइडियल लैब स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। खबर के मुताबिक ये लैब 7 दिन 24 रहेगा, जहां से दूर दराज से आने वाले छात्र, विद्यार्थी, शोधकर्ता अपना प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के 4थे चरण की शुरुआत हो गई है। 7 फरवरी से शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य घर घर जाकर के गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीका लगाना है। फिलहाल के लिए इस अभियान की शुरुआत बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी जिले में किया गया है। इस अभियान के तहत जन्म से 2 साल के 5,633 बच्चे और 2,435 गर्भवती महिलाओं को मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाना है। अभियान के माध्यम से जो बच्चे टीका नहीं लगवाए हैं उन्हें भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में यह टीकाकरण अभियान 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 7 फरवरी से 13 फरवरी, दूसरा चरण 7 मार्च से 13 मार्च और तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा। और इस टीकाकरण के लिए 7 दिन चुना गया है, जहां गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में टीका लगाया जाएगा।
प्रदेश में बस्तर संभाग के बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है। इस साल 2021 में दंतेवाड़ा के 7 बच्चों का चयन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इन छात्रों को 1 साल तक राज्य सरकार की ओर से कोचिंग कराए जाने के बाद सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी। एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, तो वहीं इसके लिए डीपीएस ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पिछले साल आरटीई के तहत 4000 सीटें खाली रह गई थी और प्राइवेट स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। जहां पहले चरण में आवेदन लिए जाएंगे तो वहीं दूसरे चरण में सीट आवंटन लॉटरी के सिस्टम के मुताबिक किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट फंड कंपनियों के ऊपर की गई कार्रवाई तथा आदिवासियों के प्रकरण की वापसी और धान खरीदी की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीआईजी अशोक जुनेजा तथा गृह विभाग के उच्च सचिव सुब्रत साहू और सभी जिलों के संभाग आयुक्त तथा कलेक्टर और जिला अधीक्षक इस बैठक में शामिल हुए। कोंडागांव पुलिस ने 5 किलो का वजनी विस्फोटक जब्त किया है। खबर के मुताबिक ग्राम टेगरी के रास्ते में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम लगाया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। और पेश है अब मौसम का हाल। प्रदेश की आने वाले 24 घंटे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और तेज बारिश होने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा बनने की वजह से अरब सागर की ओर से नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में गरज चमक के साथ गाज गिरने की भी संभावनाएं बताई गई है। तो वहीं चिट फंड कंपनी के मामले में आरोपी सिंह को रायपुर आजाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे बलौदाबाजार भाटापारा जिले से प्रोडक्शन वारंट में रायपुर लाया गया। पीएम भूपेश बघेल के सख्ती के बाद भी बिलासपुर में खनिज विभाग और जिला प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रेत माफिया अवैध उत्खनन के साथ साथ अवैध भंडारण करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते रेत की कीमत 2 से 2.5 गुनी बढ़ गई है। इधर जिला प्रशासन रेत उत्खनन क्षेत्रों तथा डंपिंग क्षेत्रों में जाकर के महज दिखावे की कार्रवाई कर रही है। राजकिशोर नगर स्थित मुफ्ती धाम के पास 100 हाइवा रेत को जब्त किया गया था, जिसके बाद उनकी आगे ही ठेकेदारों ने रेती उठा कर ले गए। यही हाल मधुबन समेत अन्य इलाके में भी है, जहां बड़ी मात्रा में रेती को डंप करके रखा गया है और जब्ती करने का भी दावा किया जा रहा है। सीएम के सख्ती के बाद भी रेत का अवैध परिवहन शहर के अलग अलग इलाकों में जारी है। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए हैं। अभी 426 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों की मौत भी हुई है। राजनांदगांव जिले में पॉजिटिविटी दर में कमी आने के बाद प्रतिबंध में थोड़ी छूट दी गई है, जहाँ 50% क्षमता के साथ वाटर पार्क खोले गए हैं। साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल को भी खोल दिया गया है। तो वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 100% क्षमताओं के साथ संचालित की जा सकेंगी और आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले की तरह खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।